तो दोस्तों, जैसा कि पिछली एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जैस्मीन ट्विन हॉर्न के साथ एक नए एडवेंचर पर निकल गई थी, और आज के दिन में 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं इलाइजा वॉशरूम में नहा रहा होता है। तभी ऑर्थर वहाँ पर आता है और कहता है, ओए ये अपना पैजामा लो, अंदर मत आओ, मैं नंगा हूँ। तुम इतना क्यों डर गए? वैसे तो अंदर धुआं ही धुआं है। तुम सच बोल रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। ऑर्थर तुम ना, इन 2 सालों में कितना कुछ हो गया ना सिल्वी। हाँ, तुम और मैं कितने बड़े हो गए हैं ना। सही कहा। वाह, तुम भी नहाने जा रहे हो क्या? नहा लेता हूँ। बताओ, इतनी देर से गायब थे, कहाँ थे? कुछ जरूरी काम था जिसमें मुझे विंसेंट अंकल की मदद चाहिए थी। और साथ ही मैंने उन्हें तुम्हारे साइरस एकेडमी का इंतजाम करने को कहा है। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? आकर बताता हूँ। अरे, उन्होंने आगे क्या कहा ये तो बता कर जाओ। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं ऑर्थर अपने रूम से उठकर आ रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात विंसेंट से होती है। तभी विंसेंट बोलता है गुड मॉर्निंग। तभी ऑर्थर भी बोलता है गुड मॉर्निंग। तुमने कहा था कि तुम एक इन्वेंटर से मिलना चाहते थे, वही मैंने उसके लिए अपने एक दोस्त से बात की। क्या सच में? मैं तुम्हें बता दूं कि उसका नाम गिडियन है। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पानी के माना बीच को पकड़ने के लिए कहाँ पे रखा था? हाँ। असल बात तो यह है कि मैंने उसी दोस्त के लिए सब कुछ किया था। वो एक नई खोज करने वाला है और शायद से सापिन का एक हुनरमंद इंजीनियर भी है। मुझे जानना था कि क्या तुम्हें उससे किसी चीज की जरूरत थी? हाँ, किसी तरह से। एलिनोर के लिए बर्थडे का तोहफा। और तो तुम यहाँ पर हो, वो भी विंसेंट के साथ? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंसेंट? आज सुबह तो तुम्हारी एक जरूरी मीटिंग थी ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया। बाद में मिलते हैं। संभल कर जाना बूढ़े, वरना हड्डी टूट जाएगी। बूढ़े से याद आया, आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वैसे तुम्हारा बुढ़ा बाप ऑरेंज स्टेज तक पहुंच ही गया। इसी से मुझे याद आया, इस 20 कोर्स से माया सोखने के बाद भी ये टूट नहीं रहा। इस बार तुम तैयार हो जाओ, फिर देखेंगे। तभी ऑर्थर सोचता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये 20 कोर टूटा क्यों नहीं? और तभी एक और सुबह होती है। हम देखते हैं ऑर्थर और इलाइजा एक बेड पर सोए हुए होते हैं। तभी एलिनोर वहाँ पर आती है। गुड मॉर्निंग ऑर्थर भैया, मम्मी आपको बुला रही है। मुझे वो आयुमी अंगूठी चाहिए। आज कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, इसी वजह से मम्मी ने कहा जल्दी उठ जाइए। हाँ, कैसा बड़ा ऐलान? आपको पता नहीं है? सापिन एलिनोर डॉर मिलकर एक नया ऐलान करने वाले हैं और इसको बीच वाले चौक में दिखाया जाएगा, याद है कि नहीं? हाँ, अरे हाँ। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ भैया। एलिनोर, अब तुम बच्ची नहीं रही, ठीक है? और ये करने के लिए बहुत बड़ी हो गई हो। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाइए, मम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। ये मारपीट इसने कहाँ से सीखी? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। फिर ऑर्थर और इलाइजा मार्केट में आ जाते हैं। तभी ऑर्थर बोलता है मुझे जोर की भूख लग रही है। हाँ पता है, तुम्हारा आधे से ज्यादा हिस्सा तो सेल्वी ने खा लिया था। बात तो सही है। तुम एक काम करो, जाकर इस इन्वेंटर से मिलो, तब तक मैं भी थोड़ी शॉपिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास शॉपिंग करने के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बचे हुए पैसे संभाल कर रखता हूँ, समझे? अच्छा ठीक है। और फिर ऑर्थर सेल्वी को इलाजा के साथ भेज देता है। फिर ऑर्थर और विंसेंट उस जगह पर आ जाते हैं। सर, मिस्टर विंसेंट आए हैं। अरे मैंने तुम्हें कहा था किसी को अंदर मत आने देना। ओह अच्छा, तो ये तुम हो, मुझे दोबारा परेशान करने के लिए आ गए। तुम्हें बताया था ना कि मैं आने वाला हूँ। और फिर उसके बाद ऑर्थर वहाँ से एलिनोर के लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है। ऑर्थर वहाँ से आ रही होता है कि इलाइजा भी उसे रास्ते में मिल जाता है। तभी इलाइजा को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो जब देखता है तो पता लगता है कि साइरस एकेडमी के स्टूडेंट्स एक लड़के को पीट रहे हैं। एक तो हमारे स्कूल में ड्वार्फ पढ़ा है, वैसे भी बड़े शर्म की बात है। और इसे इतना भी पता नहीं कि स्कूल के बाद जादू की प्रैक्टिस करना नियमों के खिलाफ है। खुद को बचाने के लिए माना का इस्तेमाल कर रहे हो। प्लीज छोड़ दो, फौरन हटाओ अपने माना को। मैंने कहा माना को हटाओ, बस बहुत हुआ। तुम ठीक तो हो? उठ जाओ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? और तभी वो स्टूडेंट इलाइजा पर भी हाथ उठा देता है। तुम्हें लगता है तुम मेरा मजा खराब करोगे? अगर मैं जादू का इस्तेमाल करूंगा
तो मिस्टर हेल्स्टी और औरतों को परेशानी होगी। अरे ये तो डाक राजा का चिन्ह है ना। अरे ये भी तो बड़े कमाल की बात है ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ख्याल भी रखा जाए? दोनों दोस्त एक ही हॉस्पिटल में रहना चाहते हो तो फिर दोनों बड़े एक और मामूली इंसान, ये क्या? चलो फिर पहले तुम्हारे पिटने की बारी। ये भी सही है, वैसे भी मैं काफी बोर हो रहा था। आर्थर कोई बात नहीं, घबराइए मत। तुम्हारे लिए कहना आसान है, इससे तो मैं निपटूंगा। ये और उसके बाद ये। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। शाही घराने की ट्रेनिंग और एक आम इंसान की ट्रेनिंग में फर्क होता है। क्यों गए? ये टेक्निक हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से चली हुई आ रही है। 1000 कदम का हमला अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए अगले का ध्यान भटक जाता है। इस हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ऑब्वियसली हमें तो औरतों का पता है, औरत एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। अरे टूट गया। माना की ताकत ना हो तो अक्सर ऐसा ही होता है। लगता है तो बाकियों से मुझे हाथ से निपटना पड़ेगा। तुझ में इतना घमंड किस बात का है? चल तैयार हो जा। मेरे परिवार के मुख्य इंसानों में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। और औरतों को और ऐसा होता है कि गले की पैंट गीली हो जाती है और औरतों के एक मुक्के में उसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन वो बंदा हार ही नहीं मानता। वो दोबारा उठता है और इन पर हमला करने लगता है। तभी एपिसोड के एंड में हम देखते हैं एक लड़की इनको बचा देती है और यहीं से हमारा अगला एपिसोड भी शुरू होता है। अगली एपिसोड में हम देखते हैं एक लड़का जो स्पेन के बादशाह का बेटा होता है, वो वहां पर आ जाता है। राजकुमारी कैथलीन और राजकुमारी कैटलिस। यहाँ हो क्या रहा है? राजकुमार मैं और मेरे दोस्त आपस में बात कर रहे थे। कहीं से ये गुंडा आया और हम पर हमला करने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें बताता हूँ। सच में मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें लगा तुम इस ड्रॉ को पीटोगे और हम तुम्हारा ये बहाना मान लेंगे। क्या ये सच है? नहीं सर, हम तो बस अपने आप को बचा रहे थे। ये झूठ बोल रहा है। मेरा भाई मान कैसे गया? ये क्या तमाशा है? आर्थर, वो लड़की राजकुमार के सामने तुम इस तरह बात करते हो? इस तरह बात करते हो? आदत से मजबूर हूँ। झूठ सुनते ही मेरी आवाज ऐसे हो जाती है। इतने छोटे बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? गुस्ताफी माफ। अपने भतीजे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये तो बस कहना चाहता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर हेल्स्टी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आते हुए देखा कि ये लड़के उस लड़के को बिला वजह तंग कर रहे हैं। तुमने मुझे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम जैनियल है और मैं ट्राइडल परिवार का बड़ा बेटा हूँ। ट्राइडल परिवार? मामला तो गंभीर लग रहा है। ट्राइडल परिवार तो सालों से साइरस अकेडमी को डोनेशन देते हुए आ रहे हैं। अगर उनके वारिस पर आज भी आई तो जानते हो इस तरह किसी को चोट भी लग सकती है। चलो अच्छा हुआ यहाँ पर ज्यादा किसी को चोट नहीं लगी और मुझे लगता है कि हमें इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। ये तो होना ही था। शाही परिवार भी मुझसे पंगा लेने से डरता है। सुनिए मिस्टर नकल, आपके पास चिट्ठी भेजने वाला कम्युनिकेटर है ना? हाँ है तो सही। किससे बात कर रहे हैं? सिंथिया गुड्सकी को। ये पागल हो गया है। इससे क्या लगता है? इससे लगता है कि साइरस अकेडमी की डायरेक्टर इसका फोन उठाएगी। विंसेंट, तुम्हें पता है ना कि मुझे अचानक किया हुआ संपर्क पसंद नहीं है। मैं आर्थर लेवन हूँ मैडम। अरे आर्थर, तुम तो किसी भी वक्त मेरे से बात कर सकते हो। इतने दिनों बाद। ये क्या? इनका तो मूड ही बदल गया। अकेडमी का एक स्टूडेंट है जैनियल ट्राइडेंट, उसके साथ उसके दोस्त भी। ये सब मिलकर एक डॉन लड़की को तंग कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें इसी वक्त निकाल दें। क्या इसलिए तुमने मुझे कॉल किया? क्या तुमने कहा ट्राइडेंट? तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस बारे में माना कि तुम्हारी अकेडमी के डायरेक्टर से अच्छी बात होगी, लेकिन जितना पैसा हम अकेडमी में देते हैं ना, उसके बाद कोई हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। तो कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। क्या मैम आप यही चाहती हैं कि मैं अकेडमी ना ज्वाइन करूं? ठीक है, मैं उन्हें अभी के अभी निकाल देती हूँ। फिर हम देखते हैं सारे वापस जा रहे होते हैं। तभी शहजादी कैथरीन औरतों को कहती है कि चाय पर चलोगे।
तभी ऑर्थर कहते हैं हाँ जरूर, ठीक है फिर अकेडमी में मिलते हैं। आखिर ये क्या हुआ? मेरी पत्थर दिल वाली बहन अचानक से बदल कैसे गई? इस ऑर्थर में कुछ तो बात जरूर है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं स्पेन का बादशाह ड्वार्फ एलिस इंसान के आगे अनाउंसमेंट कर रहा होता है। वो कहता है मैं हूँ ब्लेन ग्लाइडर, सापिन किंगडम का राजा। आपकी वजह से सारे किंगडम के राजा और रानियां एक साथ खड़े हुए हैं। आप सबको तो इंसान और एल्फ की दुश्मनी के बारे में पता ही होगा। इंसान और यहाँ पे ड्वार्फ जिनको बिजनेस पार्टनर के अलावा कुछ नहीं समझा जाता था, पिछली बातों को भूल जाओ, मन से भेदभाव हटा दो, ये सब भूल जाओ। ऐसे में सिर्फ आपका फायदा नहीं है, आपके बच्चों का और आपके मुस्तकबिल का फायदा है। फिर अगले ही सीन में हम औरतों के पास आ जाते हैं जो एक पार्टी पर जा रहा होता है। तभी वो सेल्वी को बोलता है कि तुम घर की हिफाजत करो, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम्हें लेकर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। और उसके बाद ऑर्थर वहाँ से निकलता है। फिर हम इलाजा के पास आ जाते हैं। तुम्हें पता है मैं भी साइरस अकेडमी बहुत जल्द ज्वाइन करने वाला हूँ। क्या तुम कभी मेरे साथ चाय पीने चलोगी? अरे ये रिंग मैंने बनाई है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे सकता हूँ। तुम्हारी काली जुल्फें, बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है। आज की हमारी गेस्ट ओनर, लेकिन हम तो अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने वाले थे ना। हैप्पी बर्थडे मुबारक एलिनोर। फिर हम देखते हैं इस बर्थडे में एलिनोर के लिए बहुत सारी चीजें भी होती हैं। सबका आज यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। मुझे खुशी है आप आज के दिन हमारी बेटी का जन्मदिन मनाने आए हैं। बता दूं कि आज तक मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से कटी है और मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने प्यारे बेटे और अपनी प्यारी बेटी को साथ में डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। अरे वाह, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये साथ में डांस करने वाले हैं। इन्होंने आखिर प्रैक्टिस कब की? लगता है कि नहीं की। रेनोल्ड्स तुम भी ना? अरे नहीं, मुझे तो डांस करना बिल्कुल नहीं आता। एलिनोर, क्या मुझे तुम्हारे साथ डांस करने का मौका मिलेगा? लेकिन भैया मुझे तो नहीं आता। म्यूजिक शुरू किया जाए। फिर ऑर्थर और एलिनोर डांस करते हैं। साथ ही ऑर्थर डांस के वक्त अपने माना कोर का भी इस्तेमाल करता है। वाह, सोचा नहीं था पिछले जन्म में सीखा हुआ शाही नाच इस जन्म में काम आ जाएगा। तुमने कमाल कर दिया एलिनोर, ऐसा डांस देखकर मुझे उल्टी आ गई। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? एक ड्रिंक मिलता तो मजा आ जाता, लेकिन लगता है कि जूस से ही काम चलाना पड़ेगा। और कैसा लगा? ये बताइए कि महाद्वीप के खास इंजीनियर की क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या बात है, मजा करना भी सीख गए। मैं तुम्हें यह बताने आया था कि जो जहाज का नक्शा तुमने दिया था साहबीर ने उसकी मंजूरी दे दी है और अभी उसी का काम चल रहा है। सलाहकार समिति, ये एक ऐसी जगह है जहाँ तीनों राज्यों के शाही लोग आपस में बात कर सकते हैं। आपस में बराबरी के साथ। बधाई हो मिस्टर, आपको तो उस काम का अच्छा इनाम मिला होगा। उम्मीद है आपका होगा। पैसा, नाम और ताकत मेरे लिए जीने का एक जरिया और कुछ नहीं। और मुझे जो चीज चाहिए वो ये है कि ओ माफ करना, आप तो प्रोफेसर गिडियन है ना? हमने आपको न्यूज में देखा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर तक बात करते हैं। और फिर कहाँ जा रहे हो? मशहूर होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर हम देखते हैं औरतों को विंसेंट की बेटी मिलती है। थैंक यू। तुम यहाँ पर अकेले क्या गा रहे हो? क्या कर रहे हो? स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के बाद बहुत बिजी हो गई हो। हाँ, दरअसल मैं आज ही आई हूँ, बहुत टाइम बाद मिले हैं लीलिया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। सही है। आर्थर, तुम हमेशा से ही मुझसे लंबे थे क्या? जिस तरह से लड़के तुम्हें घूर घूर कर देख रहे थे, लगता है तुम स्कूल में बहुत मशहूर हो। हाँ, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और वैसे भी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। और तभी प्रोफेसर गिडियन भी वहाँ पर आ जाते हैं। मैं तुम्हारे दोस्त के साथ अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? प्रोफेसर गिडियन? हाँ, क्यों नहीं, बाद में बात करती हूँ। ठीक है आर्थर, देखा ना तुमने, मैं भी कितना मशहूर हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं एलिनोर अपने गिफ्ट खोल रही होती है।
तभी उसमें से एक पर्ची निकलती है और वो पर्ची ऑथर पढ़ता है और तभी उस गिफ्ट बॉक्स में से एक तीर कमान निकलता है जो कि एलिनोर को काफी पसंद आता है और सच में कितना प्यारा भी है। तो एल्विश ये एल्विश डिजाइन का डिजाइन का लगता है। फिर हमें पता लगता है ये गिफ्ट तेसिया ने इन्हें भेजा होता है। तू बिना किसी से मिले ही तोहफा छोड़ के जाना चाहती थी क्या? मैं चाहती थी कि आज औरतों का पूरा ध्यान अपनी बहन की तरफ रहे। और फिर यहीं से हमें एपिसोड के एंड में एक बंदा दिखाया जाता है जो इंसान पर नजर रखे हुए होता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।